नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी एक और नई विजिट है। एक युवा साथी मिलकर और उनकी परिवार के साथ मिलकर एक सफल डेयरी फार्म चला रहे हैं। 60 से 70 बफेलों का ये डेयरी फार्म है। तो फार्म के मालिक से उन्हीं की ज़बान में जानकारी लेंगे। पहले तो सर आप नमस्कार, आपको बहुत बहुत। जी आपको नमस्कार। भैया अपना डेयरी फार्म का नाम और अपना परिचय देते हुए छोटा सा एक इंटरव्यू दीजिए मैं पहले विशाल तो। अहरवाल। जी जी ये मेरी डेयरी चाचा के नाम पे है, जवाहर अहरवाल। जी जी हम परेड के रहने वाले हैं। जी जी। एमलिया मोड़ में डेयरी है हमारी। एमलिया मोड़ में आपका डेयरी फार्म है। 70-75 करीब जानवर हैं हमारे 70-75 जानवर आपके, उस जानवर से आप रन कर रहे हो, डेयरी फार्म चला रहे हो ग्रो बढ़िया। कर रहे हैं। जी जी पहले हमारे पास थोड़ी भैंसें थी, जी जी थोड़ा थोड़ा ग्रो करके हमारे पास 70-75 हो जी गई जी। हैं। तो सर चलिए आगे की तरफ आपका जो फार्म घूमते हैं। पहले तो देख सकते हैं भाई दोस्तों, 65 से 70 जो पशु हैं शानदार क्वालिटी के। तो भैया जैसा कि फार्म पे अभी गीला गीला साहिब दिख रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा फार्म सब है। क्लीन रहता भैया अपने यहाँ, बिल्कुल भैया। कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं। जी, अपन जी। समाज में मानते हैं स्वच्छता है अपन। जी जी हाँ, स्वच्छ रहेंगे, अपन भी स्वच्छ रहेंगे, अपने जानवर स्वच्छ रहेंगे तो ही दूध देंगे वो। बिल्कुल भैया। बहुत साफ सफाई अपने यहाँ। बिल्कुल कोई भी भैया। आए, जो भी आए, अपन सब साथ रहते हैं। बिल्कुल भैया। हमारे चाचा लोग सब साथ में रहते हैं। जी जी हम पूरे परिवार एक साथ रहते हैं, सब जी, एक जी। साथ रहते हैं, सब डेयरी का एक साथ ही काम करते हैं। जी जी। हाँ, अपन सच में जी, मानने जी। भैया भरोसा करते हैं। तो भैया आपसे इसी डेयरी रिलेटेड एक सवाल रहेगा, आपकी डेयरी फार्म की जर्नी क्या थी? कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप इस 70 पशुओं तक ले आए? क्या इसके पीछे कारण था कि आज इतने सफल डेयरी फार्म आप बन चुके हैं? और कैसी इसमें मेहनत थी आपकी शुरुआती दिनों से, उसके बारे में बताइए। क्या संघर्ष था आपके जीवन में, उसके पहले बारे में? हमारे पापा जी किसी और के डेयरी में काम करते थे। जी जी। हाँ, तो वो देखते गए, उनको थोड़ा वो आया, नॉलेज आया हाँ, थोड़ा सा। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, जी जी हम भी बढ़ा सकते हैं। जी जी उनने पहले कहीं और काम करते थे, जी जी थोड़ा उन्होंने दिमाग लगाया तो थोड़ी भैंसें करी, जी जी। फिर और भैंसें करी, थोड़ा ऐसे 10-10 के गैप में ऐसे जी, कर करके जी। हम 70 जानवर तक आज पहुंचे हैं। कहने का मतलब है कि आपके पिताजी ने इतना संघर्ष बहुत किया संघर्ष अगले के किया। यहाँ, मतलब हाँ। काम कर कर। पहले कहीं और करते जी, थे, जी। अब हम किसी और काफी कम धनराशि में आपके हाँ। पिताजी ने काम कर कर और आज ऐसा कि 70 से 80 भैंसों का जो एम्पायर खड़ा किया, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में भी। इसमें हमारा भी कोई हाथ जी, नहीं है, जी, तो हमारे बिल्कुल पापा और भैया। चाचा जी का हाथ है। जी जी इसमें भी हमारा कुछ नहीं है। जी जी हाँ, अभी तो हमारे पापा और चाची जी के हाथ में है। जी जी। मतलब कि ये है कि पापा जी और आपके चाचा जी ने हाँ। मिलकर इतना अच्छा हैंड हाँ। ओवर किया कि आप लोग को काफी चीजें सुधरी मिल गई, मतलब कह सकते हैं हमको क्या साफ है, सुथरा। अभी नॉलेज नहीं है इतना। जी, जी। थोड़ा नॉलेज है, इतना है अपन उतना ही करते हैं। जी जी बाकी नॉलेज पापा को, हमारे चाचा जी को है। जी जी उन्हें सब समझाया कि ऐसा करना है, ये करना है। थोड़ा अपन को भी नॉलेज आ गया है, ऐसे आने लगा है, जी जी ये करना है, उन्होंने समझा दिया है। जी जी सर। भाई वो नहीं तो हमें को संभालना पड़ेगा ना बिजनेस। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आपकी जो 70 भैंसें हैं और गाय में गाय भैंस मिक्स करके बताया आपने 70 या अलग अलग? करके बताया है। तो अलग अलग जैसे कहें तो गाय कितनी और भैंस कितनी करीब होंगी? 10 गाय हैं। 10 गाय हैं, 60 भैंस करीब। 60 भैंस हैं। ठीक है सर। तो सर आपके फार्म का अभी दूध उत्पादन कितना हो रहा है एट प्रेजेंट, उसके बारे में बताइए थोड़ा। करीब 500 से 550 लीटर करीब हो रहा है। 500 से 550 लीटर। गर्मी में घट भी जाता जैसे कि 70 भैंसों का जो आपका शानदार डेयरी फार्म है, इसमें आपका जो प्रतिदिन का दूध उत्पादन कितना होता है, उसके बारे में बताइए। है। इस समय करीब 500 से 550 लीटर। 500 से 550 लीटर दूध गर्मी में प्रतिदिन। क्या कम हो जाता है। जी जी गर्मी जैसे पड़ती है तो जानवर को भी गर्मी रहती है, जी जी। उसका भी दूध कम हो जाता है। अच्छा ठंडी में जी। सही रहता है, बरसात में भी ठीक रहता है। ठंडी और बारिश के हाँ। समय पर दूध बिल्कुल ठीक रहता सही है। दूध रहता हमारा। इस समय सही दूध आ रहा हाँ, होगा मैन मतलब। गर्मी में दिक्कत होती है डेयरी वालों को, जी जी। जो है ना सब मैन। गर्मियों में ऐसी क्या दिक्कतें होती हैं उसके बारे में, क्योंकि जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं, अगर कोई नया डेयरी करना चाहता है उसके हिसाब से आप बताइए क्या दिक्कतें ज़्यादा होती हैं? अब क्या भी है, भैंस जो रहती है जी जी उनके क्या है, गर्मी रहती है जी जी उनके अंदर रहती है, जी जी। नेचुरल गर्मी हाँ। भैंस के अंदर ज़्यादा रहती बहुत है। ज्यादा रहती है, जी जी अपन से भी ज्यादा रहती है। बिल्कुल जी। हाँ, इसलिए ठंडी में नेचुरल रहती है, जी जी बरसात में नेचुरल रहती है, दूध बराबर रहता है। जी सर। मैन है गर्मी, गर्मी में बस कम होता है, बाकी सब सही रहता है। बाकी मौसम बढ़िया मेहनत है। बहुत है मगर भैया, जी जी बहुत मेहनत है। 2 बजे रात से उठना पड़ता है, बिल्कुल भाई। 7 बजे तक लगे रहना पड़ता है। मतलब रातों की नींद अपन को खराब करनी हाँ। पड़ती है अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है तो। संघर्ष करना है तो करना ही पड़ेगा। जी जी। तो जिस प्रकार आपका 70 भैंस उसका करीब कितना दूध हो रहा है आपने बताया था, जैसे अभी हमारा करीब 500 550, 500 550। गर्मी में करीब 400 जी जी। लीटर होता है। तो ये दूध आप कहाँ सेल करते हैं? खुद के ठीए से होता है, बंदी में जाता है, क्या होता है? बंदी भी है कुछ। ठीया भी है, बंदी भी है। दमोना का चंडाल वाटा में किया हमारा। जी जी। हाँ। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ बनाते भी हैं आप या फिर केवल आपका डेयरी का ही काम है? डेयरी बस और अपन कुछ और नहीं जानते। अच्छा जी। मतलब और आपने जैसा कि 10 साल करीब से आप फार्म मैनेज कर रहे करीब, या उसके कम एज समय से कि 10 साल हो गए करे आपको मैनेज नहीं, करते? पापा जी को हुआ है, अभी हमको नहीं हुआ। आपको कितना समय हुआ? अभी करीब 2 साल। 2 साल। 2 साल में आपने सबसे ज़्यादा चुनौती लायक काम क्या देखा डेयरी में? सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम क्या होता है? मेहनत। बहुत ज्यादा मेहनत।
हद से ज़्यादा अब मेहनत। उन्होंने क्या संघर्ष किया वो अपन जान सकते हैं, अब जान सकते हैं। जी जी। अब उस समय नहीं जानते रहे अपन, अब बड़े हो गए अब जान सकते हैं अपन। अच्छा पापा जी। लोग कितनी मेहनत करे होंगे, कितने जब संघर्ष करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं अपन। जी जी। हाँ मतलब मेहनत कश का काम हद से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। जी जी। कोई नए युवा अगर खोलना चाहते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, आपके जैसे और नए युवा हैं, अगर वो डेयरी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे, अगर उनके पास पूंजी कम भी है तो उस प्रकार कैसे स्टार्ट करें, क्या ऐसा करें कि वो एक सफल डेयरी फार्मर बन जाएं? आप ईमानदारी का काम करिए। जी जी। बेईमानी बिल्कुल मत कीजिए। जी जी। जो दूध है ग्राहकों को सब बताइए, क्वालिटी बताइए, जी, कैसा जी। क्या दूध है आप उस तरह बताइए, जी, सच जी। बताइए तो आप संघर्ष कर सकते हैं। मतलब और कि लालच उससे नहीं आना आप चाहिए। बन धंधे में सकते बिल्कुल हैं। लालच नहीं आना चाहिए। जी जी। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जानवरों में। बिल्कुल जी। तत्काल होना चाहिए जो भी है। जी जी तत्काल। सर। सर, और लापरवाही- एक सिस्टम आता है लोन का, क्या लोन लेकर डेयरी फार्म चला सकते हैं? लोन लेकर डेयरी कितनी बंद हुई, क्या हुई, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बताइए, जो चीज़ आपने देखी हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, जो लोन लेते हैं जी जी। उसमें कहीं बर्बाद भी हो कहीं बंद भी करे। जी जी। जैसे उदाहरण कोई बताइए आप, जैसे आपके हिसाब से एनीथिंग, कोई एक्स वाई जेड जिसका। पता नहीं उतना होगा। जी जैसे जी। मगर जिस दिक्कत रहती है लोन के दिक्कत काम तो पर। बहुत जी जी। और जैसे कि आपने जो 70 पशु रख रखे हैं, इनमें कितने लीटर दूध से ऊपर की सभी भैंसें अगर डेयरी चलाना तो उनको रखनी चाहिए, उसके बारे में बताइए आप। 12 से 13 लीटर, 12 से 15 लीटर। अपने फार्म पर कितने लीटर दूध की मैक्सिमम से मिनिमम? 10 से 12 है। 10-12 लीटर। इस मतलब लैक्टेशन की भैंसें सही रहती है 10-12 लीटर दूध की। और अपन हाई में जाते हैं जैसे 20-22 लीटर दूध की, उसमें क्या दिक्कत रहती है और फ़ायदा क्या रहता है उनमें, उसके बारे फायदा में तो कुछ बताइए। नहीं है, दूध जो देंगी खिलाओ जैसा वैसा होगा। जी, जैसा आप जी। खिलाएंगे वैसा दूध आएगा। जी जी। गाय और भैंसों में समस्याएं किस में ज़्यादा आती हैं? समस्या तो भैंसों में ज़्यादा है। भैंसों में। हवाई हवाई, हाँ। और गाय में नहीं रहती गायों में उतनी? ज़्यादा नहीं होती। जी जी। अपने यहाँ दूध का रेट क्या मिल रहा है, गाय का भैंस का, अलग अलग बताइए 70 थोड़ा रुपये सा। है जी जी। भैंस का, जी जी। 50 रुपये गाय का। 50 रुपये गाय का। इस रेट से आप खुश हैं मार्केट में कि नहीं? हाँ इस रेट से खुश हैं दूध के कि नहीं? खुश है भैया, बढ़िया। अभी तो खुश है। जी जी। हाँ। अच्छा जी। मगर ये दाना जो महंगा हो रहा है जी जी। उस कारण हमको लगता है करीब 100 रुपये बिकना चाहिए। जी जी। 100 नहीं तो 90 बिकना चाहिए। जी इस समय- सर। इस समय की बता रहे हैं। जी जी। अब एक प्रश्न आता है कमर्शियल लेवल कि क्या बचत होती है, क्या इनमें खर्च होता है, उसके बारे में कुछ बताइए, एक परसेंटेज के थ्रू। अब इतना तो अंदाज नहीं है कितना क्या हो रहा है। फिर भी एक रेफरेंस के तौर पे कि कुछ परसेंट बचत होती नहीं होती कि 10%, 20%? होती होगी। जी जी। तो हमको तो इतना नहीं पता, वो जी, चाची लोग जी। को पता रहता है। बट फिर भी होती होगी, ऐसा नहीं है। मतलब कि ठीक ठाक बचत, दाल रोटी बढ़िया चल जाती होगी हो जाती मतलब। होगी भैया, सब सुखी से रहते हैं। जी, इतना जी। तो हो जाता होगा। और चाचा जी और पिताजी सब मिलकर चलाते सब हैं? मिलकर, सब एक साथ, हम पूरे परिवार जी, एक साथ जी। रहते हैं, एक साथ संघर्ष करेंगे। कितने लोग और अलग से वर्कर आपने रख रखे हैं अभी करीब? हमने 6 रखे हैं। 6 रखे और घर के 3-4 लोग हाँ, करीब? 4 लोग घर के हैं। मैं, जी, मेरा जी। भाई, चाचा लोग, पापा लोग, सब मिलजुल के। उन सबको मिला दें तो बढ़िया से मतलब काम चल आराम से हो जाता है। जाता जी है। जी। और ये अपना डेयरी का एरिया कितना होगा करीब आपके हिसाब से? 30 बाय 35 करीब। 30 बाई 35 करीब का मतलब। तो सर, जो आपने इतनी शानदार जानकारी दी, आपने बताया भी कि युवा कैसे नया स्टार्ट कर सकते हैं डेयरी फार्म, और अपना फार्म आपने अच्छी तरह से हमें घुमाया। आशा करते हैं दोबारा भी आपके फार्म पर वीडियो बनाने का मौका आप ज़रूर दोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो नमस्कार सर, जो मैं भी आपने आपको नमस्कार करता हूँ। जी, मैं ये जी। कहता हूँ, आप लोग ईमानदारी धंधा करिए। बिल्कुल सर। लालच मत कीजिए। जी, जी। संघर्ष थोड़ा होगा मगर जी, जरूर होगा। जी जी। मेहनत बहुत है जी, मगर जी। संघर्ष करना पड़ेगा आपको। जी जी। जब भी आप बढ़ पाएंगे, मेहनत बिल्कुल करिए, आप सर, जरूर बढ़ेंगे। बिल्कुल। एक युवा होकर दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं सर। इतनी शानदार जानकारी दी है, और इतने अच्छे ढंग से इतने हैवी पशुओं को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती सर। सैल्यूट है आपको कि इतने अच्छे से आपने डेयरी फार्म रन